देखिए, अपने कमियों को छिपाने का यह तरीका है। अब इनको तो स्वतः गद्दी छोड़ करके इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। जिसको जनता पसंद कर रही है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को, उनको सौंप देनी चाहिए। बौछा उपचुनाव में राजद की जीत और जीत के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल और जिस तरीके से एनडीए खेमे में काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है, जेडीयू के तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि बीजेपी को अब विचार विमर्श करना चाहिए। एनडीए अब पहले जैसा नहीं रह गया है। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। इनसे पहला सवाल लेंगे। बोचा में सर, आप लोगों ने जीत दर्ज की, मगर अब सवाल यह उठ रहा है कि एनडीए पहले तरह नहीं रह गया। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की टूट ही आप लोगों को जीत दिला सके। देखिए, ये चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। दरअसल सच्चाई ये है कि बिहार में जो हालात है, शिक्षा की हालात हो या गरीबी की हालात हो या बेरोजगारी की हालात है या विधि व्यवस्था की है, तो यह इस व्यवस्था से पूरे बिहार के लोग उब गए हैं। पिछले बार भी लोगों ने एनडीए को सरकार में नहीं बनाया था, लेकिन बेईमानी से चोरी करके बहुमत प्राप्त किया। लेकिन सरकार अब नहीं चल रही है, तो जो भी चुनाव होगा, आप दोनों के वोट जोड़ेंगे तब भी वह जीत के कगार पर नहीं पहुंचते हैं। तो यानी जनता इतनी नाराज़ है कि अब इनको तो स्वतः गद्दी छोड़ करके इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। तो ये नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू भाजपा पर थोप रही है। भाजपा कह रही है कि जेडीयू से कोऑर्डिनेशन ने जेडीयू का मदद नहीं मिला। तो इस तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करके बिहार की ये 12-13 करोड़ जनता के साथ अपमान हो रहा है। इसलिए इनको 12-13 करोड़ जनता के साथ अगर न्याय करना है तो इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और बहुमत की जो सरकार थी या जो जिसको जनता पसंद कर रही है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को, उनको सौंप देनी चाहिए। यानी एनडीए में जो टकरार चल रही है वह जीत का कारण नहीं रहा, मुद्दे जीत के कारण रही है राजद। बिल्कुल, बेरोजगारी के सवाल पर हर जात का, हर बिरादरी का वोट वहाँ मिला है और हर बिरादरी के लोग यह सुशासन के नाम पर, जो तथाकथित सुशासन है, उसके नाम पर उब चुके हैं। और इतनी बड़ी अराजकता है ये बिहार के अंदर, इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है कि सब लोग उब चुके हैं और सारे लोग एनडीए को खात्मा करने के लिए तुले हुए हैं। अच्छा रामबली जी, सवाल यह है कि उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए पहले की तरह नहीं रहा। एनडीए में कहीं ना कहीं जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। बीजेपी को विचार विमर्श करना चाहिए। 2024 और 25 का चुनाव भी है। क्या लगता है कि सच में एनडीए अब पहले की तरह नहीं रह गया? ये देखिए, अपने कमियों को छिपाने का यह तरीका है। अब उमेश कुशवाहा जी को अपने जेडीयू की सरकार में जो कमियां हैं उसको देखने के बजाय कह रहे हैं कि बीजेपी में कमी है। अब बीजेपी अभी कहे कि जेडीयू में कमी है। दरअसल ये बात नहीं है। बात है कि इन जो मुद्दे पर जनता की जो सवाल है, उन सवालों पर कहीं न कहीं एनडीए की सरकार अपने को विफल पा रही है और उसके चलते जनता आज आक्रोशित है। और इसी का परिणाम है कि इतने मतों के अंतर से आज यूपीए जो है या महागठबंधन जो है या राष्ट्रीय जनता दल जो है वह जीत हासिल की है। जीत में मुकेश सहनी फैक्टर रहे या नहीं? मुकेश सहनी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं कह सकते हैं। मुकेश सहनी जी के बिरादरी में भाजपा के खिलाफ आक्रोश था, उसका ये रिपरकशन हुआ है, उसका इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन मुकेश सहनी जी फैक्टर नहीं है जीत में। जीत में फैक्टर है बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता की जो जनमानस है, जो उनकी जन आकांक्षा है, जो उनके अंदर आक्रोश है, वह जीत का फैक्टर है। ये तो तत्कालिक है। मुकेश सहनी को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया बीजेपी ने, तो उनके बिरादरी के थोड़ा सा नाराज़गी स्वाभाविक है। अच्छा चंद्रवंशी जी, आखिरी सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये कहते रहे कि बड़ी लड़ाई है, बीजेपी को अगर हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा, तमाम दल को एक साथ आना पड़ेगा। मुकेश सहनी भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या महागठबंधन में मुकेश सहनी का आप लोग स्वागत कीजिएगा अगर वो आना चाहे? देखिए, यह सीट, ऐसे भी उपचुनाव जो होते हैं तो सरकारी जिसकी सत्ता होती है वही जल्द चुनाव जीतता है। और ये सीट भी वस्तुतः एनडीए का ही था। तो यह आरजेडी यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि हम जीतेंगे ही, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट या आरजेडी के सिंबल का इतना जन समर्थन मिल रहा था आरजेडी के नेता के कि इससे लग रहा था कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, और वही परिणाम हुआ। अब मुकेश सहनी जी हो या चिराग पासवान जी हो या जो भी सेकुलर ताकतें हैं, उन ताकतों को हमेशा राष्ट्रीय जनता दल स्वागत की है, आगे भी इस पर विचार करेगी। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बोछा उपचुनाव में लड़ाई
जनता बनाम सरकार की थी और जनता जीत चुकी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।